हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यू कर रहे हैं साहब। अच्छा, आप भी सोच रहे होगे साहब ये है कितना लंबा। ये अभी एक पार्ट है ना। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते हैं, कंडीशनल आइडेंटिटीज़ होती हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, है ना, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल होता है, एसओटी जिसको बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान तो है लेकिन लेंदी है साहब, और बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा। आपने एक दिन का भी टच छोड़ा ना तो आप 30% माइनस पे आ जाते हो। तो बी केयरफुल, और ये तब तक आपको कंटिन्यू रखना है जब तक पूरा का पूरा ख़त्म ना हो जाए, बिल्कुल प्रॉपर वे में कंटिन्यू रखना है। अच्छा, फिर डाउट्स की बात अभी थी, कंटिन्यू करना था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डाउट्स तो करते रहेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं, वो तो कंप्लीट करेंगे। लेकिन आर्टिकल्स अभी बचे रह गए ना, 2-3 आर्टिकल्स बचे रह गए, तो पहले मैं वो सारे आर्टिकल्स कंप्लीट कर लूँ, फिर आपकी बात कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, कितने रिजल्ट लिख लिए थे साहब? नंबर 7 तक शायद हो गया था ना। मैक्सिमा मिनिमा वाला पार्ट जो था वो 7th नंबर पे हमने बताया था। तो 8th नंबर पे आ जाए ना, 8th नंबर पे। तो 8th नंबर पे आपको लिखना क्या है? रेशियो ऑफ, ऐसा लिख लो, सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज हैविंग एंगल्स इन एपी। इनके प्रूफ की ज़रूरत हम नहीं समझते आपके लिए, लेकिन हाँ, रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन कैन लर्न द रिजल्ट। पहला रिजल्ट होता है साहब साइन ऑफ एल्फा प्लस साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ एल्फा प्लस 2 बीटा। It goes up to sine of alpha plus n minus 1 into beta. These are how many terms? पहले तो आपको ये देखना चाहिए, देखो कैसे टर्म्स की बात समझ में आती है। ये सेकेंड टर्म है तो बीटा का कोएफिशिएंट 1 लिखा है। अच्छा, बीटा का कोएफिशिएंट 1 है तो ये सेकेंड टर्म है सीरीज का। यहाँ पर बीटा का कोएफिशिएंट कितना है? 2, सो दिस वन इज थर्ड टर्म। तो अगर बीटा का कोएफिशिएंट n-1 है, सो दिस वन विल बी व्हाट? nth टर्म। सो कैन वी से दैट दीज आर रिटन n टर्म्स whose angles are in AP. These are n terms whose angles are in AP. देख रहे हो आप एंगल? ये अल्फा है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर अल्फा प्लस 2 बीटा है ना। तो एंगल्स में देखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, दिस माइनस दिस बीटा, नेक्स्ट माइनस दिस बीटा, दैट मीन्स एंगल्स आर इन एपी। यही लिखा हुआ है साहब, सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज हैविंग एंगल्स इन एपी। अच्छा, इस सीरीज का जो सम होता है ना, इस सीरीज का सम होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। दैट इज ऑलवेज गिवन बाय साइन ऑफ n इंटू बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय sin of beta by 2 whole divided by sin of beta by 2 multiplied by sin of alpha plus n minus 1 into beta। ये sum of this series आता है साहब, है ना। So sum of sine series whose angles are in AP will be given by sin of n beta by 2 divided by sin of beta by 2 multiplied by sin of alpha plus n minus 1 beta। अच्छा, यही बात कॉज में आ जाए तो क्या होगा साहब? कॉज एल्फा प्लस कॉज ऑफ एल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज ऑफ एल्फा प्लस 2 बीटा। ये कोसाइन सीरीज चल रही है साहब, है ना। इट गोज अप टू वेयर? ये कहाँ तक पहुँच रही है साहब? कॉज ऑफ एल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। अगेन देयर आर हाउ मेनी टर्म्स? n टर्म्स विच आर इन AP। तो इसका सम कितना आ जाएगा साहब? इसका सम साइन ऑफ सेम आएगा साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय
साइन ऑफ बीटा बाई 2। कॉज में ये टर्म तो सेम रहेगा, यहां वाला टर्म चेंज हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा कॉज ऑफ एल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2, ये आ जाएगा साहब। अच्छा यहां पे मैंने मिस कर दिया, बीटा बाई 2 होगा साहब, हाँ करेक्ट कर लें प्लीज। जो रिजल्ट होगा उसमें कितना होगा, साइन ऑफ एल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, यहां पर कॉज ऑफ एल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, ये सम ऑफ द सीरीज हो गई। अच्छा ढेर सारे क्वेश्चंस आपको इस फॉर्मेट में मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं, जल्दी से देखें। टेकिंग वन ऑफ द एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया साहब कि कोई बता दो कि साइन ऑफ 2π/7 प्लस साइन ऑफ 4π/7 प्लस साइन ऑफ 6π/7, ये इवेल्युएट करना है ना, इवेल्युएट दिस। तो बिल्कुल ये सेम सीरीज दिख रही है ना, सेम सीरीज दिख रही है। देखो कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं साहब, n इज इक्वल्स टू 3 लिखा है। अच्छा ये अल्फा है, दिस वन इज व्हाट अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 2π/7। अच्छा बीटा कितना हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है 4π/7, तो अल्फा प्लस बीटा 4/7 और अल्फा कितना है 2π/7, तो बीटा भी कितना आ जाएगा 2π/7। अरे ये 2π/7 इसको लिख सकते हो 2π प्लस 2π/7, इसको लिख सकते हो 4π प्लस 2π/7, तो अल्टीमेटली बीटा कितना हो जाएगा 2π/7। ये समझ में आ रहा है कॉमन डिफरेंस। अरे देख लो यार, 4π/7 माइनस 2π/7 2π/7, 6π/7 माइनस 4π/7 2π/7, तो मतलब कॉमन डिफरेंस बीटा जो आ रहा था वो कितना है 2π/7 है। ये कंपेयर करके बात तो समझ में आ रही है ना, अल्फा देन अल्फा प्लस बीटा देन अल्फा प्लस 2 बीटा ऐसा लिखा हुआ है, सही है। बस फॉर्मूले में रखना है साहब, फॉर्मूला आपका क्या है, इस वाले फॉर्मूले में लिखना है। n कितना है 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं साहब है ना, दिस वन इज इक्वल्स टू व्हाट साइन ऑफ 3 इंटू बीटा बाई 2, मतलब 2π/7 डिवाइडेड बाई 2 π/7 आ जाएगा, 2π/7 डिवाइडेड बाई 2 π/7, ओके। अच्छा डिवाइडेड बाय कितना होगा, साइन ऑफ बीटा बाई 2, साइन ऑफ बीटा बाई 2 बोले तो π/7, सही है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एल्फा प्लस, तो एल्फा कितना है साहब बता दो, एल्फा कितना है 2π/7 प्लस n-1, n कितना है 3, तो 2 इंटू 3-1 2 इंटू बीटा बाई 2 बोले तो π/7, तो 2π/7 प्लस 2π/7 आ गया साहब। कोई डाउट, निकाल लेते हैं साहब क्या आ गया, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट साइन ऑफ 3π/7 इंटू दिस वन इज व्हाट साइन ऑफ 4π/7 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ π/7। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं साहब, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखा है और तो कुछ किया नहीं। अच्छा मुझे लग रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए 2 इसमें कर दो और 2 इसमें कर दो, क्यों कर दिया, जिससे 2 साइन ए साइन भी बन जाए। अच्छा उम्मीद करते हैं 2 साइन ए साइन भी आपको याद है, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए। देखो जो रिजल्ट आपने पहले रट लिए हैं, लर्न कर लिए हैं, वो कहीं पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो आप, और इतना फ्लुएंसी होनी चाहिए आपके रिजल्ट को बोलने में, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे ना। तो 2 साइन ए साइन बी, कॉज ए माइनस बी, कॉज ऑफ ए माइनस बी, दिस माइनस दिस। अच्छा 3π/7 माइनस 4π/7 माइनस π/7, लेकिन मुझे तो समझ में आता है कि कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस π/7 लिख सकता हूं मैं, इनटू कॉज ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉज ऑफ ए प्लस बी, तो कॉज ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा 3π/7 प्लस 4π/7, तो 3π/7 प्लस 4π/7 कितना 7π/7, मतलब कॉज ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ π/7। कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा कॉस ऑफ पाई की वैल्यू भी मुझे याद है, कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई की वैल्यू होती है साहब -1। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बाकी तो आप रिजल्ट समझदार हो ना, समझदार हो आप, रिजल्ट जो भी आ रहा है वो यहाँ से आप लिख लो। तो ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉज ऑफ पाई बाई 7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 7। और छोटा कर सकते हैं ना, और छोटा कर सकते हैं इसको। कैसे छोटा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं साहब कि 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, अच्छा 1 प्लस कॉज थीटा 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा साहब 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब पाई बाई 7 बाई 2, मतलब पाई बाई 14 हो गया। और डिवाइडेड बाय 2, तो पहले से साइन पाई बाई 7 को हाफ एंगल में लिख लो, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस साइन पाई बाई 14 इंटू कॉज ऑफ पाई बाई 14, ऐसा हो जाएगा साहब। अच्छा एक कॉस पाई बाई 14 कॉस पाई बाई 14 कैंसिल कर दो, एक 2 और एक 2 कैंसिल कर दो, ये हो गया साहब 1/2 इंटू कॉट ऑफ पाई बाई 14, ये आपका आंसर हो गया। अब कॉट पाई बाई 14 की वैल्यू आपको अभी बनती नहीं, थोड़ी देर से वो भी बनने लगेगी, है ना, वो मैं सिखाऊंगा अभी। अरे समझ में आ गया, कॉस पाई बाई 14 अपॉन साइन पाई बाई 14 दैट इज व्हाट, कॉट पाई बाई 14। यही चीज आप कॉज में भी लाके आ सकते हैं, कॉज में भी आपको ऐसे ही आएगा, कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस 4 पाई बाई 7 प्लस कॉस, फॉर्मूला लगाते जाओ और क्या है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि अगर बिल्कुल यही क्वेश्चन कोसाइन सीरीज के लिए आ जाए ना, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया, इवैल्यूएट cos 2 पाई बाई 7 प्लस cos 4 पाई बाई 7 प्लस cos 6 पाई बाई 7। अच्छा ये दो क्वेश्चन मैं क्यों कर रहा हूँ, बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशंस के। अच्छा इसमें क्या होगा कि इसमें भी n = 3 दिख रहा है, अल्फा भी कितना है 2 पाई बाई 7, बीटा इज ऑल्सो 2 पाई बाई 7। ये सीरीज आपको बननी चाहिए। अच्छा क्या मिलेगा साहब जरा देखो, दैट इज इक्वल्स टू ये और ये, तो यही आएगा जो पहले आया था, साइन ऑफ 3 बीटा बाई 2, तो साइन ऑफ 3 टाइम्स बीटा बाई 2 बोले तो पाई बाई 7 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा बाई 2, तो साइन ऑफ पाई बाई 7। अच्छा यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉज ऑफ एल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा साहब एल्फा का मतलब 2 पाई बाई 7 प्लस n-1 मतलब 2 और बीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 7, दैट मीन्स 2 पाई बाई 7। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि डिफरेंस क्या आ रहा है। ये रिजल्ट तो सेम आ रहा है, केवल यहाँ पे कॉज आ गया साइन की जगह। अच्छा ये मिल गया साहब साइन ऑफ 3 पाई बाई 7 इंटू कॉज ऑफ 4 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाई 7। अच्छा तो 2 इधर पे और 2 इधर पे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अच्छा साइन ए प्लस बी बोला तो दिस प्लस दिस, 3 पाई बाई 7 प्लस 4 पाई बाई 7 पाई आ जाएगा, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, दिस माइनस दिस, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 7 कितना आएगा साहब, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 7 डिवाइडेड बाय में क्या मिलेगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 7। उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा कि साइन पाई 0 होता है ना, साइन पाई तो कितना होता है 0, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया साहब माइनस ऑफ साइन पाई बाई 7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 7। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, माइनस ऑफ 1/2। तो दिस टाइम यू गेट a proper answer in terms of numerical value, that is minus of 1/2। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ना, सेम वर्किंग सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करते बनना चाहिए बस। नंबर 9, रेशियो ऑफ सम ऑड एंगल्स।
दैट इज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, कोई भी पार्ट उसमें छोड़ने लायक नहीं है, आप छोड़ नहीं सकते ना। ये क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ सम ऑड एंगल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि साहब कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू अभी आपको नहीं मालूम। रेशियो के टर्म की मैं बात करूं, जैसे आप यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45, यू नो साइन ऑफ 60। लेकिन अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 15 डिग्रीज, तो आप डायरेक्ट तो नहीं जानते थे, बट ऑब्वियस है आपने जब आपने कंपाउंडिंग ऑफ एंगल सीखा ना, तब आपको ये समझ में आया कि साहब 45 माइनस 30 कर दूंगा और साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो साइन ऑफ 15 डिग्रीज मिल जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज इफ योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 18 डिग्रीज, 18 डिग्रीज का मतलब समझ रहे हो, साइन ऑफ पाई बाई 10 की मैं बात कर रहा हूँ, साइन ऑफ पाई बाई 10। So sin of 18 degrees, sin of 36 degrees, sin of 54 degrees, sin of 72 degrees, मतलब 18 की टेबल में पढ़ रहा हूँ, sin of 9 degrees, पाई बाई 20, इनकी वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट लर्न नहीं करनी है, एक आधा आप कर लो, बाकी आप मैनेज कर लोगे, लेकिन निकालना कैसे ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। तब तो आप, जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉज ऑफ 36 डिग्रीज, तो आपको अगर नहीं भी लर्न है तो यू कैन फाइंड इट बाय यूजिंग वर्किंग, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे सम ऑड एंगल्स का मतलब 18 डिग्रीज 36, ये ऑड एंगल कहला रहे हैं। ऑड एंगल मतलब नॉर्मल एंगल से अलग है ना, 30, 45, 60 जो आप पढ़ते हो उससे अलग एंगल, इसलिए इसको बोला गया साहब ऑड एंगल्स। ऑड का मतलब ये नहीं कि ऑड 21, 23, 25, 27 की मैं बात, ऑड नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑड एंगल्स बोल रहा हूँ। तो चलो पहला इसमें जो पार्ट होगा, evaluation of साइन ऑफ 18 डिग्रीज। बस एक एंगल अगर मैं निकाल लूं तो इसके हेल्प से मैं खटाखट बाकी सारे एंगल्स निकाल सकता हूं, बहुत ही आसान तरीका होगा। चलिए पहले तो इवैल्यूएशन ऑफ साइन ऑफ 18 डिग्रीज अपन को सीख लेते हैं साहब। लेट थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्रीज, ये मान लिया साहब। So if theta is equals to 18 degrees, so can we say that 5 of theta is equals to what? 90 degrees. अरे अगर थीटा 18 है तो 5 थीटा 90 होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। Now can we say there is 3 theta plus 2 theta is equals to what? 90 degrees. So can we say from here that 3 theta is equals to 90 degrees minus of 2 theta? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही चल रहे हो साहब। तो cos of 3 theta is equals to what? Cos of 90 degrees minus of 2 theta. अच्छा, cos 3 theta को मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी नहीं लिखता, चलो cos 3 theta ही रहने दिया। और cos 90 minus theta, अरे cos 90 minus alpha is what? sin alpha। तो ये कितना हो जाएगा साहब? sin of 2 theta। बहुत बढ़िया ना, चलने दे रहा हूँ। अच्छा, फिर मुझे ये लगा कि मुझे तो ये मालूम है कि साहब ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा, एंड यू नो दैट दिस वन इज व्हाट? ट्वाइस ऑफ साइन थीटा cos थीटा। अच्छा, इसको सबको इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। तो जब मैंने शिफ्ट किया तो मुझे क्या मिला साहब? मुझे मिला 4 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 cos ऑफ थीटा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल स्पीड से समझते हुए चलना है साहब, है ना। कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया साहब, तो कॉस थीटा को मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या मिला साहब? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस ऑफ 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू वॉट? 0। अच्छा, इसका मतलब मुझे समझा दो जरा, इसकी मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग? आइदर दिस इक्वल्स 0 और दिस इक्वल्स 0। तो इसका क्या मतलब निकलेगा? What is its meaning? Its meaning is that cos of theta equals 0 or 4 cos square theta minus twice of sin theta minus of 3 equals 0। भाई या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अच्छा, अगर ये 0 हुआ, cos theta 0 हुआ, तो theta is equals to what? 90 डिग्रीज। हाँ जी, तो मैंने बोला cos थीटा अगर 0 है, if cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ओके, और अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री है, तो मैं बोलूंगा साहब ये पॉसिबल नहीं है।
वाई इट इज नॉट पॉसिबल? ए भाई थीटा तो आपने 18 डिग्री लिया है ना, तो इससे जो थीटा 90 डिग्री आ रहा है ये पॉसिबल नहीं। तो दिस वन इक्वल 0 इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स दिस वन इक्वल 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं साहब। ये साइन थीटा है यहाँ पर, तो इसको मैं साइन में चेंज कर ले रहा हूँ। कैन वी राइट दिस वन इज 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 साइन थीटा माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0। अरे सही है। ये कॉज स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलो इसको देखो, सिंप्लीफाई करें, क्या मिल रहा है? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1 इक्वल 0, है ना। इसको राइट साइड ट्रांसपोज कर दिया। सो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये साहब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड? साइन ऑफ 18 इज रिक्वायर्ड, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड व्हाट? साइन थीटा। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है आपको? अरे ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो व्हाट इज साइन थीटा? माइनस ऑफ बी बोले तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस ऑफ 4 AC, तो माइनस ऑफ 4 इंटू 4 इंटू -1, है ना। तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा साहब, डिवाइडेड बाय 2a, दैट मीन्स 8। तो साइन ऑफ थीटा का मतलब कितना हो गया साहब? साइन ऑफ 18 डिग्रीज। इसकी वैल्यू आ रही है -2 प्लस माइनस, ये आ रहा है साहब 2 अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, 2 को भी कैंसिल कर दिया मैंने। देखते जाओ साहब, देखते जाओ ना। यहां से क्या मिल रहा है? साइन ऑफ 18 डिग्रीज इज नथिंग बट व्हाट? 2 कैंसिल कर दो, तो -1 प्लस -1 प्लस माइनस रूट ओवर 5 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो कैन वी से दैट साइन ऑफ 18 डिग्रीज इज इक्वल्स टू व्हाट? इसको अच्छा लिख के देखें तो एक तो दिख रहा है साहब √5 - 1 बाय 4, और दूसरा दिख रहा है माइनस ऑफ √5 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4। These are the two values of sin of 18 degrees. It's very clear? नहीं साहब, अभी मुझे क्लियर नहीं हुआ। मैंने अब क्या करना है? मैंने करना है साहब इसको निगलेक्ट कर देना है। अच्छा, ये भी क्यों निगलेक्ट हो गया भाई? ये भाई साइन ऑफ 18 डिग्रीज है और 18 डिग्रीज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू ऑफ कोर्स, इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ कि सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो साइन ऑफ 18 डिग्रीज नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे। सो व्हाट इट इम्प्लाइज साइन ऑफ 18 डिग्रीज इज व्हाट? आज के बाद कभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज साइन ऑफ 18 डिग्रीज, खट से आपको आंसर करना है साइन ऑफ 18 डिग्रीज इज व्हाट? अंडर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। यार ये जो साइन ऑफ 18 डिग्रीज लिखा हुआ है, कैन आई राइट दिस वन एज कॉज ऑफ 72 डिग्रीज एज वेल? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री तो अब यार 10th में ही आपने पढ़ लिया था ना, कॉज 18 डिग्रीज दैट साइन 18 डिग्रीज इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ 90 माइनस 18, दैट इज कॉज ऑफ 90 माइनस 18 72 डिग्रीज। तो साइन 18 डिग्रीज कॉस 72 डिग्रीज के इक्वल होगा, याद है ना? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो 18 और 72 का सम 90 आ रहा है, तो साइन ऑफ 18 डिग्रीज इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाट? कॉज ऑफ 72 डिग्रीज। अब बस इतनी वैल्यू, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज वन कैन डिफाइन, वन कैन डिराइव। चलिए देखते हैं कैसे कैसे। अच्छा, मान लीजिए मुझे कॉज ऑफ 18 डिग्रीज पूछा जा रहा है। साइन 18 तो अभी आपने सीख ही लिया, कॉज 18 पूछा जा रहा है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि कॉज 18 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि कॉज स्क्वायर 18 डिग्रीज लिख लूंगा साहब, दैट इज नथिंग बट व्हाट? 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्रीज। अरे अभी तो सीखा ना, अभी सीखा। तो कॉज स्क्वायर 18 डिग्रीज निकाल लिया मैंने, कैसे? 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। अच्छा, ये आ जाएगा 1 माइनस √5 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, कर ही डालते हैं, पूरा कर लेते हैं। 1 माइनस, अच्छा ये कितना हो जाएगा साहब? 1/16, अंदर कितना आएगा? 5
प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 5। अच्छा, तो ये हो गया साहब 1 माइनस, पूरा एलसीएम लेकर के देख लो तो 16 माइनस 5 प्लस 1 दैट इज व्हाट 6 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा, तो ये कितना आ गया साहब 10 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 16। ये आ रहा है कॉज ऑफ स्क्वायर 18 डिग्रीज। तो जल्दी से मुझे बता दो साहब कि अगर मैं कॉज ऑफ 18 डिग्रीज की बात करूं तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ऊपर का स्क्वायर रूट कितना आएगा साहब 10 प्लस 2 रूट 5, नीचे का स्क्वायर रूट लिया तो 4। ये आपको साहब कॉज ऑफ 18 डिग्रीज मिल गया। एंड दैट इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाट साइन ऑफ 72 डिग्रीज एज वेल। तो साइन 18 डिग्रीज यू नो, कॉज 18 डिग्रीज इज दिस वन। अच्छा, साइन 18 और कॉज 18 अगर आपको मालूम है तो tan ऑफ 18 डिग्रीज तो आप निकाल ही सकते हो साहब, दैट इज नथिंग बट व्हाट साइन ऑफ 18 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 18 डिग्रीज। साइन 18 कितना था रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। कॉज 18 कितना है ये अब भी आपने निकाला, डिवाइड करके निकाल लेना, मैं नहीं लिख रहा ना, मैं नहीं लिख रहा। अच्छा, tan 18 मिल गया मतलब cot 72 मिल गया, है ना। मैं आगे इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट cot ऑफ 72 डिग्रीज। सारे एंगल्स एक दूसरे से कनेक्टेड चलेंगे साहब, है ना, कनेक्टेड चलेंगे। कोई डाउट? अच्छा, और देखते हैं। फिर मुझे दिमाग में आया कि मैं cos ऑफ 36 डिग्रीज निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ साहब? cos ऑफ 36 डिग्रीज। इधर देखना ना, इधर। अच्छा, 18 मुझे मालूम है, 18 अभी भी सीखा साहब, है ना, 18 डिग्री वाला मुझे मालूम है। अच्छा, तो मैं इसके हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा दूं तो काम बन जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल बन जाएगा साहब। कैसे? cos ऑफ 36 डिग्रीज इज नथिंग बट 1 माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ स्क्वायर 18 डिग्रीज। आपको याद है? हाँ, मुझे याद है। cos ऑफ 2 थीटा कितना होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा, उसका आधा एंगल आ जाता है। अब साइन स्क्वायर 18 आपको बनता है, अभी भी सीखा आपने। तो 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 18 मीन्स अगेन रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर। कर लो साहब, कितना आएगा? तो 1 माइनस 2 बाई 16 लिख लिया, और यहाँ पर कितना आएगा? 5 प्लस 1 माइनस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 5। अच्छा, तो सॉल्व करके देखें क्या? तो ये 16 आ गया, माइनस में 2 इंटू 6 कितना आ गया? 12, और प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा, तो ये आ गया साहब 4 प्लस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा, यहाँ से 4 कैंसिल कर दिया तो ये कितना आ गया? रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये वैल्यू आ गई साहब कॉज ऑफ 18 डिग्रीज की, नहीं कॉज 18 नहीं, कॉज 36, सॉरी। तो क्या मिल गया साहब? कॉज ऑफ 36 डिग्री। देख रहे हो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो फॉर्मूले बनता केवल एक ही की जरूरत थी मुझे, साइन ऑफ 18। अच्छा, कॉस 36 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना? दैट इज साइन ऑफ 54 डिग्रीज। तो cos 36 बोलो या sin 54 बोलो, मीनिंग इज सेम। वैल्यू इज व्हाट? रूट 5 प्लस 1 बाय 4। sin 18 रूट 5 माइनस 1 बाय 4। cos 18 10 प्लस 2 रूट 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, cos 36 मिल गया। अब किसी ने बोला साहब sin ऑफ 36 बता दो, किसी ने बोला sin 36 निकाल के बता दो। तो बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। तो मुझे पहले तो ये लगा कि मैं ऐसा करूं कि साइन स्क्वायर 36 कर दूं, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? 1 माइनस कॉज स्क्वायर 36 डिग्री। और कॉज स्क्वायर 36 अभी निकाला, कॉस 36 रख दो साहब। तो ये हो गया 1 माइनस रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व कर लिया तो 1 माइनस 1 बाय 4 देयर इज व्हाट? 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5। यहाँ पे 16 हो जाएगा ना। अच्छा, ये हो जाएगा साहब 16
-6 माइनस ऑफ 2√5 डिवाइडेड बाय 16, ये है साइन ऑफ स्क्वायर 36 डिग्री है। तो फ्रॉम हियर कैन वी फाइंड साइन ऑफ 36 डिग्रीज? यस, स्क्वायर रूट ले लो साहब। 10 माइनस 2√5 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2√5, और ये 16 था, मैंने 10 लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट कितना? 4। दिस वन इज साइन ऑफ 36 एंड दिस साइन 36 इज ऑल्सो cos ऑफ 54 डिग्री। अब देखो बताने की जरूरत नहीं ना, साइन 36 मालूम है तो cos 36 मालूम हो गया, cos 36 साइन 36 मालूम है तो tan 36 मालूम है, tan 36 मालूम है, cot 54 मालूम है, सब कॉम्प्लीमेंट्री है ना, बहुत ही अच्छा, नोट इट। चलिए आगे की बात सीखते हैं। अच्छा, बाकी कुछ एंगल्स तो आपने पहले ही निकाले थे, एक बार फिर से अपन को लिखना चाहिए, जैसे साइन ऑफ 15 डिग्रीज था ना, तो लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, साइन 15 डिग्रीज फटाक से निकाल सकते हो ना, साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्रीज, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जल्दी जल्दी से कितना आएगा साहब? ये आएगा साइन 45 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्रीज माइनस ऑफ कॉस 45 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्रीज। This one is what? 1 by root 2 multiplied by 3 by root 3 by 2 minus 1 by root 2 into 1 by 2। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है साहब √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ये आ रहा है साइन ऑफ 15 डिग्रीज। रेडियन में अगर लिखना है तो दैट इज नथिंग बट व्हाट? साइन ऑफ पाई बाई 12 लिखा हुआ है ये। सो व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाई 12? दैट इज √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ओके, तो मुझे जल्दी से कॉज ऑफ 15 डिग्रीज भी लिख लेने दो भाई। यू वॉन्ट टू फाइंड कॉस 15, तो यहां पर कॉज ऑफ 15 डिग्रीज इज इक्वल्स टू व्हाट? cos of 45 degrees minus of 30 degrees, that is cos A cos B plus sin A sin B, cos 45 degrees sin of 30 degrees plus sin of 45 into sin of 30। This one is what? 1 by √2 multiplied by 1 by 2 plus 1 by √2। गलत लिख गया क्या? यहाँ पे कॉज लिखना था ना, कॉज ए कॉज बी ना, कॉज ए कॉज बी। ये साहब कॉस 30, सो दैट इज √3 by 2 प्लस साइन 45 1 by √2 इंटू साइन 30 1 by 2। दिस वन इज √3 plus 1 डिवाइडेड बाय 2√2, that is cos of 15 degrees, and this one is nothing but what? अगर मैं रेडियन में लिखूं तो पाई बाई 12 हो जाएगा। cos ऑफ पाई बाई 12 रेडियन इज √3 plus 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये रिजल्ट्स अगर आप लर्न कर पाते हो, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव की होंगे उसमें बहुत 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 ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपकी। अच्छा, इन दो को डिवाइड कर लो। कैन वी गेट tan ऑफ 15 डिग्रीज? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। tan ऑफ 15 डिग्रीज साइन ऑफ 15 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 15, तो साइन ऑफ 15 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 15 डिग्रीज, दैट इज √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। बेहतर होगा मैं रैशनलाइज कर लूँ इसको। क्या मैं रैशनलाइज कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकता हूँ। हो गया साहब √3 माइनस ऑफ 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस करोगे 3 माइनस 1 आएगा। नाउ दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2।
तो 4 मतलब ये 2 माइनस ऑफ रूट 3 आएगा। तो साहब tan ऑफ 15 डिग्रीज को अगर आप लर्न करना चाहते हो ना, तो tan ऑफ 15 डिग्रीज कितना होगा साहब मालूम? दोनों फॉर्म में लर्न करें, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, या फिर दैट इज गिवन बाय 2 माइनस ऑफ रूट 3। यू हैव टू लर्न दिस। कोई डाउट? अच्छा, tan 15 डिग्रीज मालूम है, मतलब मुझे cot 15 मालूम है, अरे इसका रेसिप्रोकल कर लूंगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री की हेल्प से अगर मैं बोलूं तो ये cot ऑफ 75 डिग्रीज लिखा हुआ है साहब। अरे tan 15 डिग्रीज cot 75 होगा ना, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा कितना, tan थीटा। तो अगर एक रेशियो आपको मालूम पड़ जाए ना साहब, तो आप बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको याद दिलाता हूँ, दिखाता हूँ, मतलब दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है tan 22.5 डिग्री, मतलब क्या निकालना है, tan ऑफ पाई बाई 8। अरे बात समझ में आ रही है साहब? अरे 45 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 4, तो 22.5 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज पाई बाई 8। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, सिखाओगे? हाँ मैं सिखाऊंगा साहब, जल्दी से सिखाते हैं। इधर देखो, इधर 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 मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ ना, साइड में अगर आप देख पाओ तो बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है। हमने ये आपसे सिखाया था आपको कि tan ऑफ थीटा का एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो ना, याद हो, हमने बताया था कि 1 माइनस कॉज 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज ऑफ 2 थीटा। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल वाले में आप जाओगे तो ये आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ये कैसे हुआ था, ऐसे देख लो, यहाँ पर सिंगल एंगल थीटा है तो यहाँ पर डबल एंगल पे पहुँच जाता है। कैसे? 1 माइनस कॉस 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो इसका हाफ एंगल में कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉज स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉज स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, और उसका स्क्वायर रूट tan थीटा। तो tan थीटा इज नथिंग बट व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अच्छा, फिर आगे बात आती, क्या बात आती है साहब, इस फॉर्मूले में ना, इस फॉर्मूले में अगर मैं थीटा की जगह 22.5 लिख दूं, तो जल्दी से बताओ tan 22.5 कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये कॉज 2 थीटा, थीटा 22.5 है तो 2 थीटा मतलब 45, कॉज 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज ऑफ 45 डिग्रीज। और केवल इसीलिए तो ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है कि मुझे tan 22.5 निकालना है, मैं डबल एंगल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे खट से ये वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, 1 माइनस कॉस 45 आप जानते हो, अरे कॉस 45 रूट 2, 1 बाई रूट 2 ना, 1 बाई रूट 2। तो मैं आगे लिख दूँ, मिटा नहीं रहा हूँ, आगे इस साइड पे लिखने जा रहा हूँ, आप देख लो साहब, ये ऐसे पहुँच गया मैं। तो tan 22.5 डिग्रीज दैट इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में कितना मिलेगा, 1 माइनस 1 बाई रूट 2, 1 माइनस 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाई रूट 2। ये मिल गया साहब, अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 1। रैशनलाइज कर लो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो, तो ये हो जाएगा साहब रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो रूट कर दो साहब। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। What we get, you get the final answer ना, you get final answer। यहाँ से कितना हो जाएगा साहब, what is its meaning? Its meaning is that tan of 22.5 degrees is equals to what?
कितना आ रहा है, √2 - 1 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट √2 - 1, ये आपका वैल्यू आ गई। दिख रहा है ना? So 10, 22.5 degrees, that is what, √2 - 1. So these are some odd angles which you want to find. जो आप निकालना चाहते हो निकाल लिया साहब। कैसे निकाला समझ में आ गया? आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 36 डिग्रीज, है ना? साइन 36, cos 54, साइन 18, cos 18, 10, 22.5, ये किसी क्वेश्चन के बीच में इंप्लीमेंट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो डर मत जाना, है ना? अब आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। यू मस्ट लर्न सम ऑफ द एंगल्स, कुछ तो लर्न करना चाहिए। जैसे साइन 18 आपको याद होना चाहिए, √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4, cos 18 cos 36 √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4, साइन ऑफ 15 डिग्रीज √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 √2, cos 18 √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 √2, फिर tan ऑफ 18 √3 - 1 अपॉन √3 + 1 या फिर 2 - √3, और लास्ट में 10, 22.5 डिग्रीज, दैट इज़ व्हाट, √2 - 1। ये तो मैंने निकालना सिखा दिया आपको, है ना? आप चाहो तो डायरेक्ट लर्न कर लो, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि एक से दूसरा कनेक्ट होता जा रहा है, तो बेटर है कि आप सीख लो। क्वेश्चन नंबर 40 आपको मैंने मना किया था, और मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको बता दिए 40 के। आप बोलोगे कि साहब पूरे नहीं बताएं, आप तो कुछ भी बोल रहे हो। हाँ जी, सही कह रहे हो। जैसे मैंने 10, 22.5 निकालना तो बता दिया, cos 22.5 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 22.5, ये मैंने निकालना सिखाया नहीं, तो अभी सीख लो ना भाई, क्या दिक्कत है? देखो, मुझे ये बात समझ में आती है कि cos ऑफ थीटा को मुझे डबल एंगल में लिखना है। किस में लिखना है? डबल एंगल में। तो मुझे मालूम है कि साहब cos थीटा इज इक्वल्स टू, या ऐसा देखो, ये अपन ने सीखा है ना, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये तो बिल्कुल याद है ना, 1 + cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो मुझे दिख गया साहब कि मेरे पास तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि cos थीटा इज नथिंग बट √1 + cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। cos थीटा इज दिस वन। अच्छा, तो अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर डबल एंगल है। अगर मैं थीटा की जगह 22.5 लिख दूँ साहब, क्या लिख दिया मैंने? 22.5, तो कितना हो गया? cos ऑफ 22.5 डिग्रीज की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं? अब बहुत ही आसानी से साहब, √1 + cos ऑफ 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 2। अब ये कितना हो जाएगा साहब? √1 + 1/√2 divided by 2, and that is nothing but what? Square root of √2 + 1 divided by 2√2. That is the value of cos of 22.5. Similarly, one can find sin 22.5. ठीक, वो आप निकालते रहना। अब मैंने सिखा दिया आपको, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। अच्छा, sin 7.5 कैसे मिलेगा? अरे भाई मिल जाएगा ना, बोलो कैसे, हम बताएं? हाँ जी, देखो, sin 7.5 का डबल कितना? 15 होता है, और 15 डिग्रीज वाली वैल्यू हमको मालूम है। वी नो sin 15 डिग्रीज, वी नो cos 15 डिग्रीज, तो आधा वाला एंगल तो मिल ही जाएगा इन्हीं किसी फॉर्मूले से ना। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल का इस्तेमाल करिए और निकालते जाइएगा, तो ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा। प्रूव दैट sin स्क्वायर 72 - sin स्क्वायर 16 इज √5 - 1 डिवाइडेड बाई 8। ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, मुझे ये याद आ गया कि ये है sin स्क्वायर ए और ये है sin स्क्वायर बी। ये है sin स्क्वायर ए और ये है sin स्क्वायर बी। अच्छा, तो sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी का फॉर्मूला हमने सीखा है, sin a + b × sin a - b। लिख के देखते हैं ना, लिख के देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा साहब, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि sin स्क्वायर 60 तो मुझे मालूम था, लेकिन sin 72 हाँ मालूम तो है यार, क्योंकि cos 18 मुझे मालूम है, cos 18 मालूम है, मतलब sin 72 मालूम। लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जा रहा है, एक बार देखते हैं ना, देखते हैं जरा। तो मैंने किया इसको sin
स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी किया, तो साइन ऑफ ए प्लस बी किया तो साइन ऑफ 132 डिग्रीज इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी किया तो साइन ऑफ 12 डिग्रीज। अरे यार ये तो बहुत ही गंदा सा आ रहा है, इससे तो कुछ और नहीं मिलेगा, साइन ऑफ 12 डिग्री पे पहुंचा दिया इसने तो। इसका मतलब हाँ जी बिल्कुल अच्छा है, इसका मतलब है कि मुझे डायरेक्ट वैल्यू पर दिमाग रखना पड़ेगा। तो मैं याद दिला दूं कि साइन ऑफ कॉज 18 डिग्रीज इज सेम एज साइन ऑफ 72 डिग्रीज, और इसकी वैल्यू आपने कितनी पढ़ी थी साहब, 10 + 2√5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4, ये पढ़ा था साहब, ऐसे ही पढ़ा था, पक्का याद है मुझे। तो यहाँ पे रख दिया साहब, साइन ऑफ 72 स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 10 + 2√5 डिवाइडेड बाय 16 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 तो √3/2 का स्क्वायर ना, तो 3/4 हो जाएगा। अच्छा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया साहब मैंने, तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 + 2√5 और माइनस ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 16, तो ये कितना आ गया, 2 × 2√5 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 16, एंड दैट इज नथिंग बट √5 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 8, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद करूं कि हाँ जी, तो बिल्कुल ये भी ऐसे ही कुछ होगा। अच्छा, अब इस बार 48 और 12 तो मुझे मालूम नहीं, तो मैं क्या करूंगा, कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लगाऊंगा, कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी होता है। हाँ, फॉर्मूला तो याद हो आपको कि कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी होता है, तब तो काम करोगे। ठीक है, आप कर सकते हो। बस लास्ट एक आर्टिकल बच रहा है और उसको अपन बोलते हैं जी डायरेक्ट इवैल्यूएशन। एक सीरीज़ है जी प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन ये बात आपको आपके स्कूल से कनेक्ट करके सोचनी चाहिए ना। मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, उसी क्वेश्चन को पहले भी हम लोग कर चुके हैं लेकिन डिफरेंट वर्किंग से किया है, और अब अपन शॉर्टकट से करना चाहते हैं। तो आपको मैं दोनों मेथड्स बता देता हूँ, आप अपने स्कूल में आपके जो भी टीचर हैं आप उनसे पूछ लें, अगर वो परमिट करें कि साहब आप ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो तभी उसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ जो प्रॉपर वर्किंग है वही इस्तेमाल करें। मैं जल्दी से बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट दैट इफ वी हैव अ सीरीज ऑफ कोसाइन एज प्रोडक्ट, cos of A multiplied by cos of 2 into A. Learn this as a result. Cos of A multiplied by cos of 2A multiplied by cos of 4A multiplied by cos of 8A, that means एंगल का क्या हो रहा है, डबल होते जा रहे हैं एंगल, up to cos 2 to the power n minus 1 into A. Learn it as sin of 2 to the power n A डिवाइडेड बाय 2 to the power n इंटू साइन ऑफ ए। ये मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर कोई भी एंगल है ए, फिर इसका यहाँ पे डबल हो रहा है, फिर इसका ये डबल हो रहा है, फिर इसका ये डबल हो रहा है, फिर इसका डबल होता जाएगा, डैश डैश डैश। ये कितने फैक्टर्स लिखे हुए हैं, दीज आर n फैक्टर्स। हाउ मेनी फैक्टर्स, n फैक्टर्स। These are how many factors, n factors। तो n factors का प्रोडक्ट दिया हुआ है, cos of theta, then 2 theta, then 4 theta, then 8 theta, then 10 16 theta, 32 theta, ऐसे डबलिंग होती जाए, तो that is always given by sin of 2 to the power n theta divided by 2 to the power n into sin of theta। थीटा हो ये a हो। हम अब इसको प्रूव नहीं करने जा रहे हैं, जस्ट लर्न इट। आपको एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जल्दी से ना, प्लीज़ प्लीज़ देखो। क्वेश्चन ऐसा देखें, इवैल्यूएट, मुझे क्वेश्चन मिला साहब cos ऑफ 20 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 40 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 80 डिग्रीज
मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ 60 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ 80 डिग्रीज। ये मुझे इवैल्यूएट करना है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको याद आ गया होगा, हम लोगों ने क्वेश्चन पहले किया हुआ है ना, पहले किया हुआ है। साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60, कॉस 80, 10। मैं याद दिला दे रहा हूँ, फिर से याद दिला दे रहा हूँ। मैंने मेथड 1 कर रहा हूँ साहब। मेथड 1 इज द प्रॉपर वे, प्योर सब्जेक्टिव अप्रोच, जिसमें आपको कंप्लीट वर्किंग के साथ उसका आंसर निकालना है। पहले तो मैंने ये देख लिया था साहब कि cos 60 दिख रहा है और cos 60 की वैल्यू मुझे मालूम है, दैट इज़ 1/2। तो मैंने 1/2 लिख लिया साहब, है ना, इसको लिख दिया 1/2। अंदर क्या मिल रहा है, यू हैव cos ऑफ 20 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 40 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 80 डिग्रीज। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं, बिल्कुल भी डाउट होने वाली बात ही नहीं, सेम चीज़ तो लिख दिया है। मैं फिर से यहाँ पर बार बार लिख दे रहा हूँ, दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ना। एंड प्लीज़ अगेन, cos 20, cos 40, cos 80, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने 1/2 लिखा। यहाँ पर इसको 1/4 कर दो ना, 1/4 कर दिया। इसको 2 cos 20 डिग्रीज इंटू cos ऑफ 40 डिग्रीज कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 80 डिग्रीज। इज देयर एनी डाउट या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, इसमें मैंने 2 cos A cos B इस्तेमाल करना चाहा, तो आई होप कि 2 cos A cos B आपको याद है। व्हाट इज 2 cos A cos B? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो cos A प्लस B बोलो, डायरेक्ट कर लो ना, A प्लस B दैट इज 60 डिग्रीज प्लस cos ऑफ A माइनस B 20 माइनस 40 माइनस 20 and cos of minus 20 cos 20 multiplied by cos of 80 से मल्टीप्लाई करना है, and that is equals to what? 1/4। ये कितना हो गया साहब? 1/2 प्लस cos of 20 मल्टीप्लाइड बाय cos of 80 डिग्रीज। चलने दे रहा हूँ ना, चलने दे रहा हूँ। अच्छा, एलसीएम लेकर के 2 बाहर निकाल लो साहब। सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? ये आ जाएगा साहब 1/8 और अंदर कितना बचेगा? cos 80 पूरा कर दूं? चलो एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ ना, 1/4। इधर पे कितना आ जाएगा साहब? 1/2 टाइम्स cos ऑफ 80 डिग्रीज प्लस cos 20 इंटू cos 80, cos 20 डिग्रीज इंटू cos ऑफ 80 डिग्रीज। अच्छा, 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये 1/8 हो गया, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? cos ऑफ 80 डिग्रीज प्लस 2 cos ऑफ 20 डिग्रीज इंटू cos ऑफ 80 डिग्रीज। नाउ दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/8। ये लिखा मैंने cos ऑफ 80 डिग्रीज प्लस what is 2 cos A cos B? What is 2 cos A cos B? cos A plus B plus cos A minus B। तो cos ऑफ A plus B किया तो cos ऑफ 100 डिग्रीज प्लस cos ऑफ A minus B 20 minus 80 minus 60 minus 60 cos ऑफ minus 60 cos 60, तो प्लस ऑफ cos 60 डिग्रीज। अच्छा, फिर मुझे ये समझ में आया कि इसको मैं 1/8 लिख सकता हूँ। अच्छा, cos ऑफ 100 डिग्री ना, cos ऑफ 100 डिग्री, इधर देखो ये जो cos 100 डिग्री है, कैन वी राइट दिस वन एज cos ऑफ 180 माइनस 80 डिग्रीज। 100 डिग्री को 180 माइनस 80 लिख दिया। अच्छा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। अच्छा, ये तो स्पीड से याद आ जाता है ना अब, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो मैंने इसको लिख दिया साहब माइनस ऑफ cos 80 डिग्री। सो एक्चुअली cos ऑफ 100 इज नथिंग बट व्हाट? माइनस cos 80। तो ये लिखा है साहब cos ऑफ 80 डिग्रीज माइनस ऑफ cos ऑफ 80 डिग्रीज प्लस cos ऑफ 60 डिग्रीज। और ये कहानी खत्म। ये 1/8 और ये 1/2, तो 1/8 इंटू 1/2 एंड दैट इज 1/16। दिस वन ये मैंने फिर से आपको करके बता दिया है, हमने ऑलरेडी पहले ये क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन इससे इस रिजल्ट से कोरिलेट करने के लिए मुझे याद दिलाना था, इसलिए मैंने याद दिला दिया।
नाउ दिस वन इज वर्किंग नंबर 1, जो कि 100% सही है बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर आपके स्कूल लेवल के एग्जाम के लिए, आपको ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आपके स्कूल में अलग से पढ़ाया गया हो या वो कहें कि डायरेक्ट परमिशन है आपको, तो बिल्कुल आप करें। मैं लिख देता हूं यहां पर मेथड 2। सेम क्वेश्चन ले रहा हूं साहब, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, प्लीज। So cos 20 degrees into cos 40 degrees into cos 60 degrees into cos of 80 degrees. This one is required. आप देख रहे हो ना? हाँ, इधर इधर प्लीज फोकस हियर। अब जरा इससे फॉर्मूले को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला जब मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे देखना चाहिए कि एंगल की डबलिंग होते जानी चाहिए कंटिन्यूएशन में। 20 के बाद 40 के बाद 80 आना चाहिए ना। ये बीच में 60 परेशान कर रहा है, तो इसको गायब ही करना है, तो गायब कर दिया मैंने साहब। तो मैंने इसको लिख दिया साहब, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 कॉज ऑफ 20 डिग्रीज इंटू कॉज ऑफ 40 डिग्रीज इंटू कॉज ऑफ 80 डिग्रीज। इसमें कोई डाउट? अच्छा, फिर क्या होगा कि मुझे ये लगा कि मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, तो मुझे फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए ये मालूम होना चाहिए ना कि कितने फैक्टर्स हैं। तो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 3। तो n की जगह तो 3 आ गया साहब। मुझे दिख गया कि n कितना है, 3 है। अच्छा, ये एंगल cos ऑफ 20 देन cos 40 देन cos 80, तो a एंगल कितना दिख रहा है साहब? a इज इक्वल्स टू व्हाट? 20 डिग्रीज। बस इतनी सी बात है साहब। फॉर्मूला मुझे याद है, कितना था? साइन ऑफ 2 to the power n इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 to the power n इंटू साइन है। तो बस यहाँ पर मुझे क्या मिला? ये 1/2 तो पहले से चला आ रहा है साहब, उसको आप अलग कर दो। साइन ऑफ 2 to the power n मतलब 2 to the power 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3 इंटू साइन ऑफ 20 मतलब साइन ऑफ ए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, अब क्या होगा? ये 1/2 है, ये 1/2 क्यूब है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/2 to the power 4। अंदर क्या आ रहा है जरा बताओगे? 2 क्यूब इज व्हाट? 8, 8 2 जा 16, तो साइन ऑफ 160 डिग्रीज है और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 20 डिग्रीज। और मुझे बहुत अच्छे से मालूम साइन 160 और साइन ऑफ 20 डिग्रीज दोनों सेम होते हैं कि नहीं होते भाई? अरे यार, इतना तो याद होना चाहिए ना कि भाई देखो, साइन ऑफ 160 डिग्रीज को आप लिख सकते हो साइन ऑफ 180 माइनस 20 एंड साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये साहब साइन ऑफ 20 डिग्री ही लिखा हुआ है ना, साइन ऑफ 20 डिग्री लिखा हुआ है। So these two will cancel out and the result is 1/16। ये इसका आंसर है ना। अच्छा, हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए वर्किंग बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट। तो उम्मीद करूँ कि आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, जब भी आप इस्तेमाल ज़रूर करें, आप इस्तेमाल 100% करें, बिंदास करें, लेकिन आप अपने टीचर की कंसेंट ज़रूर ले लें कि अगर आपको स्कूल एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव में तो कोई पूछ नहीं रहा ना कि किस मेथड से कर रहे हो, लेकिन स्कूल एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि आपने टीचर ने बोला साहब नहीं ये वर्किंग हम अलाउ नहीं करेंगे, तो बिल्कुल आप उनसे झगड़े ना। उनने मना किया तो आप इस वर्किंग से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि डिफरेंट बुक्स देखते हैं, डिफरेंट बुक में इसको क्या करते हैं, एक फार्मूला बना लिया है ना। बहुत सारे बुक्स में एक फार्मूला लिखा है और कि कॉज ऑफ थीटा है, कॉज ऑफ 60 माइनस थीटा है, कॉज ऑफ 60 प्लस थीटा है, इसकी वैल्यू 1/4 कॉज ऑफ 3 थीटा होता है, तो उसका इस्तेमाल करके भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लेकिन वो केवल 3 फैक्टर के लिए पॉसिबल है। जब उससे ज़्यादा फैक्टर हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर प्रोडक्ट में दिए हों विद डबलिंग ऑफ एंगल, देन दिस वन इज़ द ओनली मेथड विच वी कैन अप्लाई, तो एंड दैट इज़ द बेटर वे। इसलिए हमेशा इस रिजल्ट को याद रखो आप कि डबलिंग ऑफ एंगल होता जाए तो दैट रिजल्ट विल बी गिवन बाय साइन ऑफ 2 to the power n a डिवाइडेड बाय 2 to the power n sin a।
हाँ जी, तो आज आकर के मैंने सारे आर्टिकल्स बता दिए आपको, और बिल्कुल कुछ भी अब छोड़ा नहीं ना मैंने। 1 to 10 व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच टू फाइंड योर सोल्यूशन। आज मैंने अगर 10 तक के रिजल्ट बोले हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से सारे के सारे आर्टिकल्स रिवाइज करिए, सारे के सारे आर्टिकल्स रिवाइज करिए 1 से लेकर के 10 तक। रिडक्शन, कंपाउंड और सम एंड डिफरेंस और मल्टीपल एंगल, मैक्सिमा, मिनिमा, फिर आज के 2-3 जो रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे एक साथ रिवाइज कर लें। परफेक्शन और ज़्यादा आ जाए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें, और एटलीस्ट 2 बार तो एक क्वेश्चन को जरूर करें, बल्कि 3 बार करें तो बेहतर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी डाउट्स खत्म हो गए तो नया कुछ चालू करेंगे। ठीक, बाय बाय।